कल पढ़ाया कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली के द्वारा लिखा गया, जो कि खुद एक उर्दू के कवि हैं और उन्होंने गद्य लिखा है। इस पाठ में मनुष्य की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने मनुष्य की मानवता को बताया है। पहले मनुष्य कितना संवेदनशील हुआ करता था, आज का मनुष्य कितना संवेदनहीन हो गया है। जिसमें लेखक ने सुलेमान के बारे में बताया। एक बादशाह सुलेमान है जिसका कुरान में भी जिक्र आता है। उनको भगवान ने बादशाह मनुष्यों का नहीं पशु पक्षियों का सबका बनाया और उन्हें पशु पक्षियों की जबान भी आती थी। इसलिए एक बार अपने लाल लश्कर के साथ जब जा रहे थे तो रास्ते में चींटियों की फौज ने के द्वारा सुना कि एक दूसरे से कह रही थी कि हमें अपने बिलों की ओर चलना चाहिए, नहीं तो इस बादशाह के घोड़ों की टापों के नीचे आकर हम मर जाएंगे। सुलेमान ने उनकी बातों को सुना और मानवता को दर्शाते हुए उनको पहले जाने दिया, फिर अपने लश्कर को ले आए। दूसरे उदाहरण में लेखक ने बताया सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज हुए थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, एक बार इनके पिता कुएं पर नहाने के बाद भोजन करने बैठे, लेकिन हाथ पर चींटी को बड़े चींटे को रेंगता हुआ देखकर उसको अपने कुएं के पास छोड़कर आए, जिससे कि बेघर न हो। इस तरह से उनकी परोपकार की और मानवता की भावना को दर्शाएगा। तीसरे उदाहरण में लेखक ने नूह, जो कि लश्कर के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में बताया कि नूह आजीवन रोते रहे, कारण एक घायल कुत्ते को उन्होंने तिरस्कृत किया था और घायल कुत्ते ने बोला मिट्टी में सबको एक दिन मिल जाना होता है, मिट्टी हो जाने के बाद कौन किस रूप में था किसी को नहीं पता लगता, इसलिए तुम घमंड मत करो। मैं अपनी मर्जी से न कुत्ता हूँ न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। उसकी इस बात से आत्मज्ञान होने के कारण नूह ताउम्र जब तक जीवित रहे प्रायश्चित के कारण रोते रहे। तीसरे और चौथे में युधिष्ठिर के रूप में बताया कि युधिष्ठिर के साथ जाने वाले जितने भी उसके सगे संबंधी थे, भाई बंधु थे, सब मर गए, एकमात्र कुत्ता ही था जो उसको शरीर उसके साथ स्वर्ग के लिए आरोहण हुआ। फिर लेखक ने बताया कि दुनिया कैसे वजूद में आई, कैसे दिखाई दी, हम लोगों को ये दुनिया कैसे दिखाई दी, पृथ्वी का जो ग्रह है इसको लोगों ने कैसे जाना, इसके बारे में बताया कि विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ अपने अपने तरीकों से इस पृथ्वी की गणना करते हैं। इस पृथ्वी पर जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनके बारे में अपने विचारधारा व्यक्त करते हैं। लेखक कह रहा है इतना होने पर भी इस पृथ्वी पर यह पृथ्वी सब भगवान ने सबके लिए नेमत के रूप में दी है। भगवान ने हर किसी को छोटे बड़े रूप में, पशु पक्षी के रूप में, इंसानों के रूप में इसने बनाया है, लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि के कारण इस प्रकृति का दोहन कर दिया और प्रकृति का दोहन करते करते कारण मनुष्यों की आबादी का बढ़ना, मनुष्य बढ़ रहे हैं, रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए मनुष्यों ने समुद्र को पीछे धकेल दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, जंगलों को काट दिया, पहाड़ों को काट दिया, नदियों के ऊपर पुल बना लिए और अपने ही रहने का स्थान कर दिया। प्रकृति कहाँ तक, फिर लेखक कह रहा है प्रकृति अपने आप को कहाँ तक छोटा करे, आखिर में प्रकृति का गुस्सा एक दिन फूट पड़ता है। इस तरह बंबई में हुई एक जल सैलाब के बारे में बताया कि किस तरह से एक तूफान आया, उस तूफान ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अब हम आगे बढ़े। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हत्या रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उड़ बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा कम आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक बर्लिन के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने ऑन द मून, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। अब प्रकृति जब गुस्सा करती है तो अपना रूप कितना खतरनाक बना लेते हैं, इस बात को बताया गया। मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि उत्तराखंड में जो जल सैलाब आया था, जो नदियां टूट पड़ी थी, बादल फट पड़े थे, जिससे हजारों लाखों करोड़ों संख्या में लोग जल के साथ बह गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जिनका डेड बॉडी भी नहीं मिला, कहाँ गया पता नहीं। हजारों की संख्या में मिले, हजारों की संख्या में नहीं मिले। इस तरह से जब प्रकृति गुस्सा करती तो कैसा अपना रूप दिखाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे ही समुद्र का जब तूफान
तूफान आया बम्बई के किनारे पर जो समुद्र है उसका तूफान आया, तो लोगों ने अपनी आबादी बढ़ने के कारण, अपनी स्वार्थी लिप्सा के कारण लोगों ने, बिल्डरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे खड़ी कर दी। समुद्र फैला हुआ था, एक मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। समुद्र ने एक मनुष्य की तरह अपने पैर फैला रखे थे, उसने अपने पैरों को समेट लिया, भैया तू अपनी जगह बना ले, मैं पीछे हट रहा। और लोगों को तसल्ली नहीं, समुद्र उकड़ के बैठ गया, उकड़ के मतलब पैरों के ऊपर बैठ गया। पैरों के ऊपर बैठने के बाद भी लोगों को तसल्ली नहीं, फिर समुद्र को धकेला, समुद्र खड़ा हो गया, भैया मैं दो पैरों पे खड़ा हूं, इतनी सी जगह तो ले लूं, लेकिन लोगों को तसल्ली नहीं आ रही और समुद्र को पीछे करना चाहते हैं। तो समुद्र कब तक शांत, आखिर उसे गुस्सा आया। जितना बड़ा समुद्र सबसे बड़ा होता है ना, जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही उसको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो प्रलय के रूप में आता है, तूफान के रूप में आता है। समुद्र खड़ा है, लोग उसे खड़ा भी नहीं रहने देंगे, वो इतना पीछे हो गया, तो समुद्र ने अपना प्रलय दिखाया, गुस्सा दिखाया, इतना तूफान आया, इतना तूफान आया कि समुद्र के अंदर 3 जहाज बह रहे थे, उन जहाजों को 3 दिशाओं में गेंद की तरह अलग अलग समुद्र ने उछाल कर फेंक दिया। एक बर्ली के किनारे पर जाकर टूट हो गया, दूसरा कार्टर रोड के सामने औंधेपुर बांद्रा का जो कार्टर रोड है उस पर गिरा, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर इतना बुरा हाल कर दिया समुद्र ने उन जहाजों का कि वो अब चलने फिरने लायक स्थिति में नहीं है, तो वो किसी कीमत पर पानी पर तैर नहीं सकते, अर्थात अब वे सिर्फ देखने की वस्तु ले गए, लोगों के मनोरंजन का साधन बना दिया। इस तरह समुद्र ने अपने गुस्से को व्यक्त किया। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबजों का घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वे मुल्ला जिसे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए। अगले का बता रहे हैं कि जो पहले के लोग थे उनके अंदर कितनी मानवता थी, कितना परोपकार, हर किसी की तकलीफ को समझते थे, प्रकृति की तकलीफ को समझते थे। लेखक अपनी माँ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढलने मतलब होता है शाम के समय, जैसे सूरज ढल जाता है शाम हो जाती है, तो आंगन में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को मत तोड़ो, कारण पेड़ सो जाते हैं। ऐसा हम लोग अपनी भावना से मानते, हम मानते पेड़ लिविंग थिंग है, उसको तकलीफ होती है। आज तो हम नहीं मानते, पेड़ों को काट रहे हैं, हरे हरे पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं। लेकिन पहले की माएँ जैसे शाम होती थी, सूरज पश्चिम में ढलता था, बोलती थी पेड़ों को छूना मत, पेड़ों की पत्ती मत तोड़ना। क्यों? पेड़ों को तकलीफ होती है। आपके शरीर से कोई स्किन से हाथ का पैर का एक टुकड़ा काटेगा तो आपको तकलीफ होगी ना, इसी तरह पेड़ को मानव बनाया गया था, इसलिए पेड़ को मत काटो। दिया बत्ती के समय अर्थात शाम के समय, अर्थात जब सांझ की पूजा करते हैं, शाम के समय दीपक अगरबत्ती का पूजा करते हैं, उस वक्त फूलों को भी मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, पत्ती मत तोड़ो, पेड़ों को कष्ट मत दो, ये सब लोग तुम्हें बद्दुआ मतलब होता है श्राप देते हैं। हम जब कोई हमको तकलीफ देता है तो हम बद्दुआ देते, गाली बोलते हैं उसके लिए, तो उसी तरह से ये तुम्हें श्राप देते, इसलिए उनको तकलीफ मत दो। और कभी भी दरिया मतलब होता है नदी पर जाओ तो उसको सलाम करो, नमस्ते करो। क्यों? नदी हमको जीवन देती है ना, नदी का पानी हमको जीवन देता है नहीं देता? समुद्र का पानी तो जीवन देता है, नदी का पानी जीवन देता है, तो नदी का पानी हमें जीवन देता है, तो उसको प्रणाम करो कि तुम्हारे कारण ही आज हम जिंदा हैं। ये शरीर 5 भूतों से बन के बना है, 5 पदार्थों से, उसमें पानी एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो पानी कहाँ से मिलता है? नदी से मिलता है। तो नदी को प्रणाम करो और इससे नदी खुश होती है और हमेशा बहती रहती है, तो आपका जीवन सरलता से चलता रहता है। और माँ क्या कहती थी? कबूतरों को मत सताओ, जो पिजन होते हैं उनको तकलीफ मत दो, कारण लोग देखा ना आजकल कबूतरों के पैरों में डोरिया बांध के उनको खिलाते हैं, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैगंबर हैं, जो मुसलमान धर्म के जो रब है, जो भगवान है, उन्होंने अपने
मस्जिद है उनकी जो गुंबज, मस्जिद के ऊपर का जो ऊपरी भाग है, जहाँ पर जैसे आपके मंदिरों में घंटी लटकाते हैं, मस्जिदों में भी कुछ तो लगा रहता है ना, एक डंडा जैसा, उसको गुंबज बोलते हैं। तो मस्जिदों के जो गुंबज के जो झरोखे हैं, जगह है, उन पर कबूतरों के रहने का स्थान खुद पैगंबर ने दिया है कि मेरा जो मंदिर है, मेरी जो मस्जिद है, इसके ऊपर तुम आराम से अपने घोंसले बनाओ। तो जब पैगंबर ने, खुदा ने उनको अपने ऊपर रखने का स्थान दिया, तो तुम तो मनुष्य हो, तुमको तो उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, फिर भी तुम जीव जंतुओं को तकलीफ देते हो। और अजीज मतलब होता है बहुत प्रेम करते हैं भगवान मोहम्मद को, जो उनके भगवान है उनको हजरत मोहम्मद बहुत प्रेम करते हैं। और क्या बोलता है कि मुर्गा है उसको परेशान मत करो, कारण मुर्गा जो मौलवी होते हैं मस्जिद के, मुल्ला से पहले उठकर आवाज लगाकर मुल्ला को भी जगाता है, मुल्ला हमें जगाता है। जब वो माइक पर जो अजान देते हैं ना, आवाज लगाते हैं कितने बजे उठ जाइए, टाइम पता लगता है, तो उनकी वजह से हम जगते हैं, लेकिन मुल्ला को भी कौन जगाता है? मुर्गा जगाता है। तो मुर्गे की बांग से, आवाज से सब दुनिया जगते, तो मुर्गे को भी कभी तकलीफ मत दो, अर्थात पशु पक्षियों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, पेड़ पौधों को बेटाइम बेवजह नहीं काटना पीटना चाहिए। ग्वालियर में हमारा एक मकान, फिर क्या बताया, देखो शेर शायरी में बताया गया कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी प्रकृति है, पशु है, पक्षी है, मानव है, जितने भी लोग हैं, सब पूजा करते हैं, उस ईश्वर को मानते, पर सबके रिवाज, सबके धर्म, सबके बनाने के तरीके अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी कोई गायक भी, मस्जिद जाकर मौलवी मस्जिद जाकर नमाज अदा करते, मंदिर जाकर हम हाथ जोड़ते, क्रिश्चियन जाकर करते हैं। तो जो पशु पक्षी हैं वो भी तो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो गीत गाकर, आवाज निकालकर, कुछ भी प्रार्थना करके अपने ईश्वर को मनाते, सबकी अलग अलग रीत होती है। इसलिए आप मनुष्य, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके ऊपर ज्यादा हुक्म चलाओ, सारी जमीन आपकी नहीं है, यह तो ईश्वर ने जिसको दी है उसकी ही जमीन है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा, उसे बहुत दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहा है, उसकी आंखों के दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सब रोती रही, बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती का माफ करने की दुआ मांगते। अब लेकिन कह रहे हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान है, उस मकान में 2 रोशनदान, रोशनदान जानते हैं आप? आपका जो घर है, कमरा है, उसमें ऊपर की ओर जो छोटी छोटी खिड़की लगी हुई होती है उनको बोलते हैं रोशनदान। नीचे तो विंडो होती है, विंडो के ऊपर जो लगा होता है उसको रोशनदान बोलते हैं, जिससे आपके बड़े कमरे में रोशनी आए, हवा का सर्कुलेशन बना है, इसलिए रोशनदान। तो इस तरह से रोशनदान में, क्योंकि वहां पर जल्दी से हाथ पहुंचता नहीं, हम लोग डेली ओपन नहीं करते उसको, तो इसलिए वहां पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। तो कबूतरों के घोंसले के में से एक अंडा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता, तो बिल्ली का स्वभाव होता है पक्षियों को खाना, तो उसमें कूदा उस घोंसले की तरफ, तो कूदने के कारण उस घोंसले में 2 अंडे रखे थे, एक अंडा नीचे गिर गया, टूट गया, बिल्ली ने गिरा दिया। तो माँ को, मेरी लेखक कह रहा, मेरी माँ को लगा अरे यह जो घोंसला है ये तितर हो गया, लूज हो गया, तो कहीं दूसरा अंडा ना गिर जाए। इस भावना से मेरी माँ स्टूल के ऊपर चढ़ी और अंडे को संभालने की कोशिश की, अंडे को मतलब उस घोंसले को सही करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उस घोंसले को सही किया तो जो दूसरा अंडा था वह जमीन पर आकर माँ के हाथ से गिर गया। जैसे अंडा नीचे गिरा, टूट गया। अब तो माँ बहुत दुखी हुई, और वह कबूतर, चूंकि एक बिल्ली से अंडा गिर गया था, एक माँ से गिर गया, कबूतर परेशान होकर रो रहा है, कारण उसके दोनों बच्चे मर गए। इस कबूतर की ओर देखकर, कबूतर की आंखों में दुख को देखकर, परेशान है, ची ची कू कर रहा है, दौड़ रहा है, उसकी इस कंडीशन को देखकर माँ बहुत दुखी और बहुत वही सारा दिन रोती रही, और भगवान से, खुदा से
माफी मांगती रही कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती के प्रायश्चित के लिए अनेकों बार नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़कर दिन भर उन्होंने रोजा रखा, अर्थात कुछ भी खाया पिया नहीं, और भगवान से दुआ करती रही कि हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पहले के लोगों की संवेदनशीलता को बताया, प्रकृति के प्रति प्रेम को बताया, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को बताया, पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना, नदी के किनारे जाकर उसको सलाम करना, तो फूल को शाम को आपको पूजा के लिए फूल चाहिए तो भी पेड़ों से नहीं तोड़ना, और किसी पशु पक्षी के प्रति आपसे जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा मांगना, ये सब संवेदनशीलता को दर्शाते, मानवता परोपकार की भावना को दर्शाते। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार में काफी कुछ बदल दिया। बरसोवा में जहां आज मेरी घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इन बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंद्रों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना दिया। बच्चे अभी छोटे छोटे, उनकी खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी तो घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर मिर्जा गालिब को सताने लगते। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ना उस जगह उसका आशियाना था एक जाली लगा दी, उसके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उसके आने की खिड़की को बंद कर दिया जाता है। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश उदास बैठे थे, मगर अपने सोलोमन है ने जवान को समझकर उनका दुख बांटे, ने मेरी माँ जो उनकी दुख सारी रात नमाजों से काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता पकड़े आम, सूरज देखे तार का सबको। अब लेखक बताए कि आज की पीढ़ी में और पहले की पीढ़ी में, पहले के लोगों में और आज के लोगों में कितना अंतर आता है। लेखक है, पहले मेरी माँ थी, जिसके हाथ से अंडा गिर जाने पर वह पूरे दिन व्रत रही, रोजा रखा, सारा दिन नमाज पढ़ती रही कि किसी भी तरह से उसका अपराध क्षमा हो जाए, उस कबूतर की आत्मा को शांति। अब लेखक कह रहे कि ग्वालियर से बंबई, अब मैं पहले हम ग्वालियर में रहते थे, अब हम मुंबई में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? जो समुद्र के किनारे पर जो घर बना दिया ना बिल्डर्स ने, वहां रहते हैं। ये समुद्र का किनारा इंसानों का नहीं है, समुद्र का है, पशुओं का है, पक्षियों का है। इनको तो हमने धकेल दिया और अपनी जगह बना दी। बिल्डर्स ने, बड़े बड़े बिल्डरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, हम उसी एक फ्लैट में रहते हैं। लेखक कह रहा है, मैं और मेरी बीवी उसी फ्लैट में रहते हैं। बिल्डरों ने मकान तो बना दिया, कितने ही परिंदों के कितने ही परिंदे और जानवर थे जिनके परिंदों और चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इस पंक्ति का क्या है? परिंदों के चरिंदों के घर छीन लिए, अर्थात जो पशु पक्षी थे, उन पशु पक्षियों के उन जंगलों में, उन समुद्र के किनारे पर जो पेड़ पौधे थे, उनमें उनका बसेरा घोंसले थे, उन सबको काट कर हमने बिल्डिंग बना दी। तो उनके पशु पक्षियों के जो घर थे वो खत्म हो गए। अब वो या तो वहां से उड़कर चले गए, या उनकी किस्म खत्म हो गई, भाग गए बेचारे, मर गए बेचारे। या कुछ लोग जो अभी भी वही हैं, जो पक्षी वही हैं, उनको कहीं तो रहने को चाहिए। तो वो जो घर बने हैं, बिल्डर्स ने जो घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए, उनके टेरेस में जहां उनको जगह मिलती है वहां उन्होंने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से पशु पक्षियों ने थोड़ी जगह पर अपनी अपनी हम उनकी जगह पर रहे, वो हमारी जगह पर नहीं रहे। हमें लगता है वो हमारे घर पर रह रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उनकी जगह पर रहे। हमने बिल्डिंग बनाई है, उन्होंने तो आकर बिल्डिंग नहीं बनाई ना, उनकी तो जगह थी, तुम क्यों गई? इसलिए बिल्डिंग्स में आकर जब वो रहते हैं तो लेखक कह रहा है हम उनकी जगह पर नहीं रहते, लेकिन उनकी जगह पर रहते हुए हमें कैसा लगता है हमारी बुद्धि से कि यह जगह हमारी है, पूरी पृथ्वी हमारी, किसी की भी नहीं। तो लेखक कह रहा है ऐसे ही बंबई में जब ग्वालियर से आकर हम रहे, तो मैं और मेरी पत्नी एक बिल्डिंग में रहते थे, और हमारे घर के किनारे पर, हमारे जो खिड़की है उसके किनारे पर 2 कबूतरों ने अपना घर बना लिया, उसमें बच्चे थे। अब चूंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग, दालान होते नहीं है, आंगन होते नहीं है, तो अंदर से एंट्री कर वो कबूतर अपने, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तो कबूतर पक्षियों के बच्चे छोटे थे, तो पक्षी चौंच से लाकर दाना खिलाते ना, तो ऐसे ही
कबूतर डेली जाते थे, खिड़की में से बाहर निकलते थे और लाकर अपने बच्चों को दाना चुगाते थे। तो जब कबूतर उड़ते थे तो कबूतर उड़कर बाहर निकलते थे। अब बाहर निकलते थे तो कभी तो लेखक की जो लाइब्रेरी थी उसमें घुस जाते थे। अब कबूतर है तो कुछ तो गंदगी फैलाते हैं, तिनका फैलाते हैं, बीट करते हैं, इस तरह की गंदगी फैलाते थे। तो यह सारी गंदगी लेकर के आए तो मेरी जो किताबें थी वो गंदी हो जाती थी। इससे मेरी पत्नी परेशान रहती थी, सफाई करनी पड़ती थी, इसलिए मेरी पत्नी और मैं दोनों परेशान रहते थे। तो पत्नी ने एक उपाय सुझाया। उसने उन कबूतरों का जो घोंसला था उसको उठाकर बाहर कर दिया, जिससे एंट्री बंद हो जाए, और वहां पर जाली लगा दी। समझ में आया? अब जाली लगा दी तो ना कबूतर इधर जा सकते ना उधर आ सकते। अब बेचारे कबूतर निकल गए। अब लेकर के आए। अब वो कबूतर बाहर खड़े उदास मन से देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कबूतर जब किसी पशु पक्षी के घोंसले को छेड़ देते हैं, पक्षी के घोंसले को छेड़ देते हैं ना, तो पक्षी उस घोंसले को छूना पसंद नहीं करते। हम अंडे को छेड़ देते हैं ना, तो वो अंडे को सेकते नहीं है, अपने बच्चे पैदा नहीं करवाते उसके अंदर से। सेना मतलब सेकते नहीं है। तो इस तरह से अब वे दोनों कबूतर और कबूतरी हैं, दुखी हैं और परेशान हैं। लेकिन लेखक और लेखक की जो मैसेज है खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पक्षियों के आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया। अर्थात अब लेखक कह रहा है कि ग्वालियर से मुंबई का जो सफर है, इसमें देखो पहले कितना संवेदनशील थी मेरी माँ, और आज मेरी पत्नियों में कितने संवेदनहीन हो गए। आज उसी पक्षी को बचाने के लिए मेरी माँ रात दिन नमाज पढ़ती रही, भगवान से दुआ मांगती रही, अपनी गलती की माफी मांगती रही, और हमने उन्हीं बच्चों को खाने से रोक दिया। कितनी संवेदनहीनता का परिचय दिया, जबकि जगह उन जानवरों की ही है। अब लेखक कह रहे ना तो पहले जैसे जो पहले के जमाने में जो लोग होते थे, जो पूरी तरह से मानव होते थे, पूरी तरह से हृदय उनका दया से भरा रहता था, परोपकार की भावना से भरा रहता था, ना तो अब सुलेमान है, ना ही मेरी माँ है। आज कौन है? हम हैं। हम कौन? स्वार्थी लोग, जो सिर्फ और सिर्फ अपना चाहते हैं, अपने बड़े परिवार के बारे में, अपने भाई बंधुओं को छोड़ चुके हैं, एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, डिब्बे जैसे घर में रहना पसंद करते हैं हम, और इस पूरी पृथ्वी को अपना, पूरी पृथ्वी हमारी अपनी है ऐसा, जबकि हमें पता है हम मर जाएंगे तो कुछ नहीं साथ में जाएगा, हम मिट्टी में मिलेंगे। फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि से हर किसी का विजय प्राप्त करना चाहता है। नदियां सींचे खेत को, तोता पुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। देखा क्या है? हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपना काम खुद करती है। ये नदियां नहीं होंगी तो ये खेतों की सिंचाई कैसे होगी? ये आम कुतर कर जब पशु पक्षी जब आम कुतरता है तो पता लगता है आम मीठा है, यही आम मीठा है, दूसरा नहीं होता। तो इस तरह पक्षी अपने गुण को, उनके गुणों के कारण, उनकी कलरव के कारण यह पूरा वातावरण सुंदर बनता है, प्रकृति सुंदर मोहक बनती है। और यह जो सूरज है ठेकेदार, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर सबको काम बांट देता है, सब लोग अपना काम कर देते हैं, ठीक वैसे ही सूरज दिन अपने नियम से उगता है और नियम से उगकर सबको काम बांटता है। अर्थात जैसे ही सूरज उगता है सब अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया पर कार्यक्रम करना चालू कर देते हैं। इस तरह से लेखक ने इस पाठ में पूरी तरह से मानवता की संवेदनशीलता और संवेदनशीलता दोनों को अनेक उदाहरणों के द्वारा बताया, ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया इसके पाठ के सारांश को, आज और बताती हूँ क्या क्या इस पाठ में बताया गया। कल मैंने बताया यह पाठ लेखक ने लिखा जो कि उर्दू के कवि है, और लेखक ने मनुष्य की बढ़ती लालसा के बारे में बताया है, और अब इसमें और क्या क्या बताया है, और कल बताया था कि कैसे समुद्र के ऊपर हमने अतिक्रमण कर दिया है। आज देखो इसमें क्या बताया गया है। अनेक उदाहरणों के द्वारा अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने बताया है, लेखक ने बताया कि
अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने बताया कि पहले लोगों में न केवल मानव जाति बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के प्रति भी उदारता का भाव था। आज लोहे पत्थरों की बस्ती में रहते हुए मानव खुद पत्थर बन असंवेदनशील मानव खुद पत्थर बन असंवेदनशील बन गया है। बता रहे हैं कि खुद कैसा हो गया है, पहले लोग कैसे थे। यह पाठ संवेदनशील बनने की सीख देता है तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने का आह्वान करता है। क्या बताइए बात कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संवेदनशील बने, अपने ही प्रति नहीं, प्रकृति के प्रति भी, पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता को दर्शाए। इस तरह से इस पाठ में आपको पूरी तरह से एक ही संदेश दिया गया है कि आप संवेदनशील बनिए, अपने लोगों के प्रति, अपनी जाति बरादरी के प्रति नहीं, अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्यावरण के प्रति भी अपने प्रेम को प्रदर्शित कीजिए, अर्थात उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाइए। आप जितना प्रकृति से प्रेम करेंगे, प्रकृति आपको उसका डबल ही देगी, दोगुना ही देगी। प्रकृति कभी लेती नहीं है, हमेशा आपको देते हैं। किसी पेड़ को अपना फल खाते हुए देखा? नहीं। किसी नदी को अपना पानी पीते हुए देखा? नहीं। आप किसी भी प्रकृति के किसी भी अंग को देख लो, सब ने आपको दिया ही दिया है, आपसे कुछ लिया नहीं है। इसलिए हमेशा प्रकृति को बचाने की कोशिश करिए, इस बात में संदेश दिया गया। थैंक यू।